एक्स सर्विसमैन सीधी बात इंफॉर्मेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सीधी बात एक्स सर्विसमैन इंफॉर्मेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये एक नई YouTube चैनल है। जैसा कि इस चैनल के नाम से साफ जाहिर है, हमारा मकसद है कि आपसे जुड़े मामलों को सीधे और सरल तरीके से पेश किया जाए। हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम मामलों को सही तरीके से और संक्षेप में पेश करेंगे और ना कि बात को गोल मोल घुमाएंगे ताकि हमारा व्यू टाइम बढ़े। दोस्तों, आज हम OROP 2 के बारे में बात करेंगे। OROP 2 के लागू होने का गवर्नमेंट ने 23 दिसंबर 2022 को प्रेस रिलीज द्वारा ऐलान कर दिया है। अब हम OROP के इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। OROP सैनिकों की एक बहुत पुरानी मांग है। OROP की परिभाषा आज ही एक आर्टिकल में मैंने पढ़ी और वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। The one rank, one pension rule means that retired soldiers of the same rank and same length of service will receive the same pension regardless of when they retire. Future enhancements in the rates of pension would be automatically passed on to the past pensioners. इसका सरल मायना है कि सेम सर्विस और सेम रैंक में रिटायर हुए पुराने जवान और उसी रैंक और उसी सर्विस से रिटायर हुए नए जवान की पेंशन जो है वो हमेशा बराबर रहेगी। उदाहरण के तौर पे मान लो अगर एक सिपाही पुराने टाइम पर रिटायर हुआ है और उतनी ही सर्विस में एक सिपाही आज की डेट में रिटायर होता है तो दोनों की पेंशन हमेशा बराबर रहेगी और आने वाले समय में भी जैसे जैसे जवान उसी सर्विस पे एक सिपाही उसी सर्विस पे रिटायर होता है तो उसकी पेंशन भी उसी के बराबर रहेगी। OROP को लागू करने का वादा 2014 के आम चुनाव के प्रचार के समय किया गया था। OROP 1 का ऐलान 07 नवंबर 2015 को हुआ और OROP 1 को 01 जुलाई 2014 से लागू किया गया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में। OROP 1 में सभी पुराने सैनिकों की पेंशन को 2013 में रिटायर हुए अपने अपने रैंक और अपनी अपनी सर्विस के नए रिटायर सैनिकों की जो औसतन पेंशन थी उसके बराबर कर दिया गया। उदाहरण के तौर पे अगर कोई बहुत पुराना मान लो हवलदार रिटायर हुआ है तो OROP 1 में जो नए हवलदार 2013 में रिटायर हुए हैं किसी की पेंशन कम होगी किसी की ज़्यादा होगी जो 2013 में रिटायर हुए हैं। तो जो 2013 के रिटायर हवलदार उनकी जो औसतन पेंशन थी सभी पुराने हवलदारों को उस पेंशन के बराबर कर दिया गया। दोस्तों, जब OROP 1 2014 से लागू हुई तब जो बहुत पुराने सभी रैंक्स के सैनिक थे उनकी पेंशन काफ़ी बढ़ी और उनको अच्छा फायदा हुआ। जब गवर्नमेंट ने 2014 में OROP 1 लागू की थी तब सरकार ने फैसला किया था कि वो OROP हर 5 साल में ही लागू करेगी। इसलिए सरकार को OROP 2 01 जुलाई 2019 से लागू करनी थी, परंतु सरकार ने किसी कारणवश 2019 में OROP 2 लागू नहीं की। क्योंकि सरकार ने OROP 2 को 2019 में लागू नहीं किया, कुछ एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशंस ने कोर्ट में केस कर दिया। काफी कुछ हुआ कोर्ट्स में,
लेकिन उसके बारे में बातचीत करने से अब कोई लाभ नहीं है। सो मैं इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं करूंगा। दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि 23 दिसंबर 2022 को सरकार ने अचानक ऐलान कर दिया कि OROP 2 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सरकार ने 23 दिसंबर 2022 को प्रेस रिलीज द्वारा ऐलान कर दिया कि वो OROP 2 को लागू कर रहे हैं। साथ ही प्रेस में और सोशल मीडिया पर एक मोटे तौर के सभी रैंक्स के लिए OROP 2 के पेंशन टेबल्स भी जारी कर दिए गए। दोस्तों, जो ये टेबल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो टेबल है जो कि 23 दिसंबर 2022 को गवर्नमेंट ने रिलीज किया है OROP 2 का मोटे तौर पर पेंशन का टेबल। इस टेबल में जो सबसे पहली कॉलम, ये जो कॉलम है, इसमें जो हर रैंक के अगेंस्ट पेंशन के फिगर्स दिखाए गए हैं, ये वो फिगर्स हैं जो कि 01 जुलाई 2014 की औसतन पेंशन हर रैंक के लिए है, जो आज की डेट में आप ड्रॉ कर रहे हैं। ये फिगर्स उस पेंशन को दर्शाते हैं। जो इस टेबल की दूसरी कॉलम है, ये वाली कॉलम, वो OROP 2 के लागू होने के बाद जो आपकी पेंशन होगी उसको दर्शाते हैं। ये फिगर्स OROP 2 के फिगर्स हैं। उदाहरण के तौर पर एक सिपाही की पेंशन OROP 1 में 17,699 रुपये थी। अब OROP 2 में 01 जुलाई 2019 में बढ़कर ये हो जाएगी 19,726 रुपये। ये जितने भी फिगर इसमें हैं, ये औसतन फिगर हैं। हर रैंक और हर सर्विस के लिए जो डिटेल्ड फिगर हैं, वो PCDAP इलाहाबाद द्वारा डिटेल्ड टेबल्स में बाद में जारी किए जाएंगे। अब ये ऊपर वाले चार्ट में आप एक तीसरी कॉलम भी देख रहे हैं। ये कॉलम दिखा रही है कि 01 जुलाई 2021 से आपकी पेंशन कितनी होने वाली है। लेकिन ये कॉलम गलती से इस टेबल में आ गया है, क्योंकि फिलहाल कोई मतलब नहीं है कि जुलाई 2021 में दोबारा OROP लागू होनी है। तो फिलहाल इस कॉलम का कोई मतलब नहीं है, और अगले ही दिन यानी कि 24 दिसंबर 2022 को ये टेबल रिलीज हुआ, 23 दिसंबर 2022 को, और अगले दिन सरकार ने इस टेबल की अमेंडमेंट जारी कर दी और उस अमेंडमेंट में इस कॉलम को निकाल दिया गया है और इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं है। अब हम इस चार्ट के आखिरी कॉलम पर आते हैं। इस आखिरी कॉलम में दर्शाया गया है कि हर रैंक को कितने एरियर्स मिलने हैं। एरियर्स 01 जुलाई 2019 यानी जब से OROP 2, ये देखिए 01 जुलाई 2019 से OROP 2 लागू होना है। सो 01 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2022 तक जो 36 महीनों का पीरियड है, उसके कितने एरियर्स हैं वो इस कॉलम में दिखाए गए हैं। उदाहरण के तौर पे सिपाही की तनख्वाह जो पेंशन है वो फिलहाल है 17,699 रुपये, और OROP 2 में ये बढ़कर 19,726 रुपये हो जानी है। इसलिए जो 36 महीने के एरियर्स हैं 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2022 तक, वो सिपाही के केस में बनते हैं तकरीबन औसतन 87,000 रुपये। इसी प्रकार से हर रैंक के जो एरियर्स हैं वो इस कॉलम में दर्शाए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो 30 जून 2022 के बाद की डेट के एरियर्स आपको नहीं मिलेंगे।
जब तक कि नई बढ़ी हुई पेंशन बैंक में नहीं आती है, उस डेट तक 30 जून 2022 से लेकर उस डेट तक भी एरियर्स हर रैंक को उसी रेट पर मिलेंगे। दोस्तों, जो इस चार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है वो ये है कि ये जो भी फिगर्स इस चार्ट में दिए गए हैं वो जर्नल फिगर्स हैं, या जिसे हम कहते हैं बॉल पार्क फिगर्स। सभी रैंक्स के एरियर्स पीसीडीए पेंशन्स इलाहाबाद द्वारा इशू किए जाने वाले डिटेल टेबल्स के अनुसार बाद में कैलकुलेट होंगे, जब वो पीसीडीए पेंशन्स इलाहाबाद डिटेल टेबल्स इशू करेंगे। हर रैंक और हर रैंक में भी अलग अलग सर्विस के मुताबिक पेंशन फिक्स होगी और एरियर्स उसी हिसाब से कैलकुलेट होंगे। दोस्तों, अब इस चार्ट में आप ऑफिसर्स के केस में जो OROP 1 और OROP 2 की पेंशन, उसके फिगर्स और साथ ही में हर रैंक में कितने एरियर्स मिलने हैं उसके फिगर्स आप देख सकते हैं। दोस्तों, कुछ YouTube चैनल्स एक भ्रम फैला रही हैं कि सीनियर अधिकारियों ने और OROP का पूरा फायदा अपने लिए ले लिया है और नीचे वालों को कुछ नहीं मिला। दोस्तों, ये समझना बहुत ही जरूरी है कि OROP का ताल्लुक पेंशन से है, ना कि पे से। पेंशन हर रैंक की लास्ट पे ड्रॉन होती है, या जो उस सैनिक ने रिटायर होने से पहले आखिरी पे ली थी उसका 50% होती है। इसलिए OROP में कोई भी रैंक अपने रैंक से सीनियर व्यक्तियों से ज्यादा पेंशन नहीं ले सकता और ना ही अपने ही रैंक के बाद वाले रिटायर होने वाले सैनिकों से ज्यादा पेंशन ले सकता है। दोस्तों, इसलिए ऐसा कोई तरीका ही नहीं जिससे अधिकारी OROP का ज्यादा फायदा खुद ले लें और नीचे वालों को नुकसान हो जाए, क्योंकि हर सैनिक को अपने ही रैंक के मुताबिक पेंशन मिलनी है और पुराने रिटायर सैनिक को अपने रैंक के नए रिटायर सैनिक से ज्यादा पेंशन मिल ही नहीं सकती और नया रिटायर सैनिक अपने से सीनियर रैंक से ज्यादा पेंशन ले ही नहीं सकता। तो इस बात में कोई दम नहीं है कि अधिकारी पूरी OROP का फायदा खुद उठा के ले गए। इसलिए ये जो बात फैलाई जा रही है वो गलत बात है और इससे फौज में जो सीनियर और जूनियर्स में अच्छा रिश्ता बना हुआ है और जो फौज के काम के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज है, उसके स्पिरिट के ये बातें बरखिलाफ हैं। कृपया ऐसी अफवाहों पे और ऐसे भ्रम जो फैलाए जा रहे हैं उन पे आप ना जाएं। लास्टली दोस्तों, गवर्नमेंट का कोई OROP का ऊपरी बजट है ही नहीं कि अधिकारी ज्यादा ले लेंगे और नीचे वालों के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये सब गलत बातें फैलाई जा रही हैं। ये OROP का नया टेबल है जो कि गवर्नमेंट ने 24 दिसंबर 2022 को रिलीज कर दिया। इसमें आप देखें, जो एक कॉलम थी पुराने टेबल में 1 जुलाई 2021, वो वाली कॉलम जो है वो डिलीट कर दी। पहली कॉलम में जो आपकी मौजूदा पेंशन है OROP 1 में, और दूसरी कॉलम में जो आपकी पेंशन होने वाली है OROP 2 में विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। ये दो ही कॉलम अब रह गए हैं और तीसरे कॉलम में हर रैंक के लिए एरियर्स दिए गए हैं। तो ये वो रिवाइज टेबल है जिसमें सिंपली उन्होंने एक कॉलम को हटा दिया है। अब इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि सभी रैंक्स के लिए OROP 1
और OROP 2 इसमें पेंशन कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है। देखें, तकरीबन सभी रैंक्स की 11 से 12% के आसपास ही बढ़ोतरी हुई है, सिवाय एक हवलदार रैंक के जो थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, और एक मेजर जनरल रैंक के लिए। मेजर जनरल रैंक का कारण मेरे विचार से ये है कि मेजर जनरल रैंक को जो है मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलती, इसलिए उनकी पेंशन जो है वो ब्रिगेडियर से भी कम हो जाती है। ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इसको सॉर्ट आउट करेंगे, और हवलदार के रैंक के लिए भी कोई ना कोई ऐसी इशू होगी जो मुझे इसके बारे में अभी मालूम नहीं है, लेकिन इसको भी गवर्नमेंट सॉर्ट आउट करेगी। इसके अलावा सभी रैंक्स की जो पेंशन है वो तकरीबन 11-12% के आसपास ही बढ़ी है, और किसी रैंक की कोई ऐसी एनॉमली नहीं है कि किसी रैंक्स की एकदम ज़्यादा पेंशन बढ़ गई है दूसरे रैंक्स के मुताबिक। इसके अलावा दोस्तों, जो एक इशू सामने आ रहा है वो है कि क्या प्री मैच्योर रिटायरीज को OROP मिलेगी या नहीं। ये लेटर है एडजुटेंट जनरल ब्रांच का 23 अक्टूबर 2017 का। ये कहता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ OROP टू प्री मैच्योर रिटायरीज। इसमें साफ लिखा है कि जो प्री मैच्योर रिटायरीज जिन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली है 7 नवंबर 2015 के बाद, यानी OROP 1 के लागू होने के बाद, इससे जो पहले वाले प्री मैच्योर रिटायरीज हैं उनको OROP लागू है। लेकिन इस टाइम पर गवर्नमेंट ने पॉलिसी जब OROP 1 लागू की थी तो ये पॉलिसी अनाउंस कर दी थी कि प्री मैच्योर रिटायरीज को OROP लागू नहीं होगी। इसलिए इस लेटर के हिसाब से जो 7 नवंबर 2015 के बाद जिन्होंने अपनी रिक्वेस्ट पे प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली है उनके लिए OROP लागू नहीं होगी। ये लेटर आज मैंने इंटरनेट पे सर्कुलेट होते हुए देखा है, तो मेरे विचार से ये लेटर अभी भी लागू है, और यही चीज़ जो गवर्नमेंट ने अभी 23 दिसंबर 2022 को OROP 2 का ऐलान किया है उसमें भी ऐसी ही कुछ बात की जा रही है कि प्री मैच्योर रिटायरीज जो कि 7 नवंबर 2015 के बाद जिन्होंने अपनी रिक्वेस्ट पे प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली है उनको OROP का फायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों, OROP 2 के बारे में YouTube पे बहुत ज़्यादा चैनल्स बहुत ज़्यादा अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि इनमें काफ़ी जो बातें हैं वो क्लियर नहीं है, और कुछ चैनल्स अपने मोनेटाइज हैं और अपना व्यू टाइम बढ़ाने के लिए इस प्रकार की कोई बात फैला देते हैं ताकि लोग उसको ज़्यादा देखें, और इससे उनका व्यू टाइम बढ़ता है और शायद उनको उसके लिए ज़्यादा YouTube से पैसे मिलते हैं। तो इस वजह से लंबे लंबे वीडियो घुमा रहे हैं, एक ही बात करते जा रहे हैं कि इस रैंक को OROP का फ़ायदा नहीं हुआ है, ये रैंक ज़्यादा OROP का फ़ायदा उठा गए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है सारे मैटर को बिल्कुल सही ढंग से क्लियर करने के लिए। अगर कोई गलती है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मेरे हिसाब से बिल्कुल जो अभी तक के ऑर्डर्स उस प्रकार से ये पूरी बात जो मैंने इस वीडियो में कही है वो बिल्कुल सही है, और किसी रैंक को कोई अत्यधिक या गलत लाभ नहीं है OROP 2 का, ना ही OROP 1 में हुआ था। जैसी जैसे हर रैंक की पे होती है उसी हिसाब से उनकी पेंशन होती है, और उसी हिसाब से OROP 1 या 2 में उनकी पेंशन बढ़ती है। कोई रैंक सीनियर हो तो अपने रैंक के फ़ायदा नहीं उठा सकता और ज़्यादा पेंशन नहीं ले सकता, ये गलत बात है। और इस प्रकार की बातें जो YouTube पे की जा रही हैं वो गलत बात है मेरे हिसाब से, और
इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। धन्यवाद। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और मेरी चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।